हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो हम लोग लास्ट टाइम श्लोक नंबर आई थिंक 50 पे रुक गए थे। भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है और जो शेष है उसके लिए वे प्रतीक्षारत हैं। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित है। तो इन श्लोकों में खास करके 38 से लेकर चालू हुआ था, ये 38 से लेकर श्लोक नंबर 50 तक युधिष्ठिर महाराज को समझाया गया कि धृतराष्ट्र का घर छोड़ने के पीछे भगवान की योजना है और विदुर जी की कृपा है विशेष करके, जिससे वो उनको उनके जीवन में भगवान से जो उनका संबंध है उसको स्थापित करने के लिए एक मौका दे रहे हैं, राइट। और आप उसमें इंटरफियर मत करो, उनको जाने दो, और जब आपका समय आएगा तब आपको भी जाना पड़ेगा। फिर उसके तत्पश्चात किस तरह से धृतराष्ट्र घर छोड़ के चले गए और उन्होंने वहां जाकर क्या किया, इसका वर्णन अभी आने वाले लास्ट के 10 श्लोकों में किया जाता है। श्लोक नंबर 51 से श्रेष्ठपति प्रभु पढ़िए श्लोक नंबर 51। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। धृतराष्ट्र स भ्रात्रा गांधार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणाम आश्रमं गतः। हे राजन, आपके चाचा धृतराष्ट्र, उनके भाई विदुर तथा उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं, जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो जैसे कि पहले इसको शुरुआत करने के पहले जब नारद मुनि आए थे, वहां पे प्रकट हो गए थे, तब नारद मुनि ने कहा था उत्तर की तरफ जाएंगे और उत्तर की तरफ जाके अपने जीवन को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, जैसा कि विदुर जी ने उनको समझाया था। और पूर्व काल में इन राजाओं को यह अभ्यास था, जितने भी आपने भागवतम में देखेंगे उदाहरण आएंगे राज ऋषियों के, तो ऑफकोर्स धृतराष्ट्र जी को राज ऋषि करके एग्जैक्टली आप नहीं कह पाएंगे, शायद राजा तो थे लेकिन ऋषि जैसे नहीं था उनका बर्ताव। बट इन लोगों को ट्रेनिंग रहता था कि जीवन के अंत में हमें अपने सर्वस्व को रिनाउंस करते हुए भगवान की भक्ति को वन पॉइंटेड अटेंशन के साथ करना है। जीवन काल में तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं, राइट, बहुत सारी चीजों में व्यस्त रहते हैं और हम चाहकर भी कभी कभी अपने आप को वन पॉइंटेड नहीं करा सकते भगवान के ऊपर ध्यान करने के लिए। तो इसलिए जो थोड़ा थोड़ा हम लोग अभ्यास करते हैं, थोड़ा थोड़ा 2 घंटा जप करने का, या फिर थोड़ा भागवत पढ़ने का, या फिर थोड़ा सा कीर्तन करने का, थोड़ी डीटी वर्शिप करने का, ये सब अभ्यास है ताकि अंत समय में आप लोग पूरी तरह से अपने आप को डेडिकेट कर सको। ये थोड़ा थोड़ा सा ट्रेनिंग दिया जाता है। अभी भले संभव ना हो आपको 24 घंटा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते हुए एक दिन ऐसा दिन आएगा जब आप अपने आप को पूरी तरह से भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित कर पाओगे, राइट। तो ये राजा को पहले ट्रेनिंग हुआ करता था और इसीलिए जैसे कि यहाँ पे कहा गया है, प्रभुपाद लिखते हैं, शोकातुर महाराज युधिष्ठिर को धाड़स बंधाने के लिए सर्वप्रथम नारद ने दार्शनिक दृष्टि से उपदेश दिया। देखिए श्रील प्रभुपाद के परपट में समराइज कर रहे हैं जो पिछले 10-15 श्लोकों में नारद मुनि और युधिष्ठिर के बीच में जो डिस्कशन हुआ। क्या यहाँ पे 2 चीजें दी गई है, राइट। 2 चीजें हमने देखी वहां पे, जैसे शुरुआत में भी हम कह रहे थे कि एक होता है इंफॉर्मेशन, दूसरा होता है दृष्टि, राइट। तो कभी कभी क्या होता है कि पहले आपको बताया जाता है कि क्या होने वाला है और उसके बाद उसके ऊपर परपोर्ट दिया जाता है, तात्पर्य कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा होने के पीछे कारण क्या है। युधिष्ठिर महाराज के केस में पहले परपोर्ट दिया गया, बाद में इंफॉर्मेशन दिया गया। आप समझ रहे कि नहीं? पहले परपोर्ट दिया नारद मुनि ने इतने श्लोकों तक। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ कुछ लोग जो फिलोसॉफिकली ओरिएंटेड रहते हैं उनको पहले फिलोसॉफी समझाया जाए
तो थोड़ा उनको सिचुएशन बाद आगे आने वाले सिचुएशन को ओवरसी कर और देखने के लिए आसान पड़ता है। लेकिन कुछ कुछ लोग ज्यादा एजिटेट रहते हैं, नहीं नहीं हमें बताओ, नहीं हमें बताओ क्या हुआ क्या हुआ, ठीक है ऐसा ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, ठीक है ऐसा ऐसा हुआ या होने जा रहा है। तो कुछ लोगों को पहले जो ज्यादा एजिटेटर रहते हैं इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, नहीं नहीं बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, तो उन लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि अगर अभी समझो दूसरे कोई रहते युधिष्ठिर महाराज की जगह पे, तो उनको बताया जाता कि भाई वो उत्तर की तरफ गए हैं, तो फिर रोना धोना चालू हो जाता, हाय हाय ऐसा हो गया वो हो गया वो हो गया, फिर बैठ के सांत्वना दी जाती। क्योंकि लेकिन युधिष्ठिर महाराज पहले से ही फिलोसॉफिकली काफी मजबूत है, धर्मराज है वो स्वयं, उनका ज्ञान चक्षु अच्छी तरह से डेवलप हुआ है, इसलिए पहले उनको फिलोसॉफिकली समझाया गया ताकि उस विजडम को अप्लाई करके फिर वो आने वाले सिचुएशन को अपने आप समझ जाएंगे, ज्यादा रोना धोना नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे फर्क क्या होता है? नहीं तो हम जैसे जो लोग रहते हैं वो पहले कॉज ढूंढने का प्रयास करते हैं, उसके पीछे पर्पस जानने के पहले हम कॉज ढूंढने का प्रयास करते हैं, कॉज ये ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ। पहले एक जनरल प्रिंसिपल जान लो कि ऐसा क्यों होता है, तो फिर जब जानोगे कि ऐसा क्यों हुआ तो ज्यादा दुख होगा नहीं या कम होगा दुख, राइट। तो ये सेम प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई किया। नारद ने दार्शनिक दृष्टि से उपदेश दिया और फिर उसके बाद अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हुए बता दिया कि चाचा की आने वाली भावी गतिविधियां क्या होने वाली है, राइट। तो बताया कि हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं, वो भी बताया कि नारद मुनि तो सब देख सकते हैं, तो न केवल हिमालय की तरफ गए लेकिन हिमालय में कहाँ गए वो भी बताया। और उन दिनों में जनरली उत्तर की दिशा में जाना मतलब बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता था, अभी भी माना जाता है, लेकिन बिकॉज अभी हमारा कैपेसिटी नहीं है उत्तर दिशा की तरफ जाने का, इसीलिए हम लोग जा नहीं सकते, राइट। हमारे लिए उत्तर दिशा हमारी जपमाला ही है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए सबसे आसान बना के दिया है। आखिर हिमालय में जाके करेंगे क्या आप, जो कि वर्णन आएगा अभी, धृतराष्ट्र ध्यान करेंगे उस आत्मा के ऊपर जो निर्विकार है, जो सनातन है, इसे शरीर के अंदर बैठा। निर्विकार यानी कि जिसको भौतिक गुण नहीं है, निर्विकार का अर्थ यानी कि निराकार है वो, राइट। फिर वहां से अपना ध्यान परमात्मा की तरफ लेके जाएंगे, अष्टांग योग की पद्धति बेसिकली। तो वही चीज हम लोग जब माला में करते हैं, तो हमारे लिए महाप्रभु ने और आसान कर दिया। और ऐसा करने से क्या होगा, न केवल मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, लेकिन पंचम पुरुषार्थ यानी कि भगवत प्रेम भी प्राप्त होगा। ये कलिकाल का सबसे बड़ा एडवांटेज है, राइट। कलेर दोष निधि राजन हस्ती एक महान गुण, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगम परम रजत की। कीर्तन करने से कलयुग में क्या होगा, सब कुछ साध्य होगा। भले अष्टांग योग की प्रक्रिया है, भागवत में बतलाई गई है, अभी यहाँ भी बतलाई जाएगी कि कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। तो जनरली हिमालय की तरफ जाना ऑस्पिशियस माना जाता था उस समय भी, जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम है। अभी बड़े बड़े ऋषि वहां पे क्यों आश्रम बनाते थे, शहर में क्यों नहीं बनाते थे शहरों में क्यों नहीं बनाया जाता था आश्रम? तो शहरों में भी आप बताना चाहते हैं, बताइए काशीनाथ प्रभु, बताइए। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। पर जी शहरों में इसलिए नहीं करते थे क्योंकि है ना भौतिक आसक्ति है ना वो हो जाती है, और वहाँ पर क्या होता है वो प्रेफरेंस दिए जाते थे, इसलिए है ना वो राजा भी है ना एक उम्र के बाद है ना वो निकल जाते थे ताकि भौतिक आसक्ति हमारी त्याग हो जाए। यस करेक्ट। वो क्या बोलते हैं उसको, आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट, बराबर ना। अब जिस घर में रहे वही घर के बाजू में अगर आप रहना चालू करेंगे संन्यास लेकर घर से माँ पूछेगी रोटी खाएगा, रोटी ले गरम रोटी तो ऑफ कोर्स ये फिजिकल डिफरेंस है। अनदर थिंग इज कि उन जगहों को ऑस्पिशियस माना जाता था बिकॉज ऑफ देयर मोड ऑफ गुडनेस, सत्व गुण में रहने के कारण, राइट। तो ऑफ कोर्स अभी हमारे लिए कलिकाल में इन सब स्थितियों को अप्लाई नहीं किया जाएगा। हमारे लिए सिचुएशन ऑस्पिशियस तब होती है जो भक्तों के संग में आते हैं। यही एकमात्र होली प्लेस है कलयुग में, भक्तों का संग। और भक्तों का संग छूट गया तो वो जगह अनहोली हो जाती है, क्योंकि हम खुद अनहोली है, राइट। हमारे अंदर इतने सारे अनर्थ भरे हुए हैं, हम अकेले में बैठ जाएं
तो आप अगर अकेले में बैठिए और चिंतन कीजिए अपने आप के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि कितना कचरा हमारे अंदर भरा हुआ है और कितनी जरूरत है हमें सत्संग की और साधुओं के संग की और भक्तों के संग की। उससे हमें पता चल जाता है कि कली काल में सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो है एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज। दूसरा कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ तो है ही नहीं कुछ, राइट। और बाकी हमारे बनाए हुए जो घर हैं, हमारी जो सामग्रियां हैं, वस्तुएं हैं, उनके साथ जब रहते हैं तो आसक्तियां भर भर के बाहर निकलती है। ये मेरी जगह है, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा डिपार्टमेंट है ब्रह्मचारी के लिए है ना, ये लोग मेरे अंडर है एंड सो फोर्थ। तो इसीलिए ऐसे जगह पे जाया जाता है जहाँ पे अटैचमेंट कम हो और डिटैचमेंट ज्यादा निकले, और वो हमारे लिए भक्तों का संग है। तो इन्होंने क्या किया, नॉट एग्जैक्टली संन्यास लिया, लेकिन इसको कहते हैं बेसिकली वानप्रस्थ। तो उन्होंने अपना घर छोड़कर रिटायर हो गए अपने एक्टिव मटेरियल लाइफ से। तो ऑफकोर्स एक्टिव तो थे नहीं तभी भी, लेकिन फिर भी अगर मानना भी हो तो अभी राजा के महल में रह रहे थे तो थोड़ा बहुत जानकारी तो रखते होंगे अभी क्या होता है राजमहल में, क्या नहीं होता है, क्योंकि टेंडेंसी रहता है ना हमको, इसीलिए वहां पे नहीं रहना चाहिए, है ना। तो वहां पे रहेंगे तो भी अब कभी कभी होता, देखिए ना, हम घर में बूढ़े लोग रहते हैं, थोड़ा उम्र होने के बाद भी पूछते रहते हैं, अच्छा वो सनातन कालिंदी माता जी कहाँ चले गए, बहुत दिन से आई नहीं। जरा पता कीजिए, क्योंकि हमारे इसमें सबसे बुजुर्ग वही है बहुत दिन हो गए, काफी समय हो गया, उनको देखा नहीं। सनातन कालिंदी माता आजकल अटेंडेंस कोई ले रहा है कि नहीं ले रहा है? कहाँ गए रमेश मोदी प्रभु? और सखी प्राण प्रभु कहाँ चले गए? कीर्तन के लिए चले गए? प्राण प्रभु लिया करते थे ना प्रभु जी। हाँ, क्या हुआ उसका पता नहीं, वो पिछले हफ्ते तो थे तब उन्होंने लिया भी था। तो सनातन कालिंदी माता जी मुझे लगता है 1 महीने से गायब है। सनातनी कालिंदी माता जी, हाँ शायद हो सकता है गाँव गई हो। तो गाँव गई तो क्या हुआ, जूम उनके साथ साथ जाता है ना। हाँ, जूम तो हर जगह रहता है आजकल नेटवर्क ऐसा है कि आपको फॉलो करते रहेगा जहां भी जाएंगे आप। यस यस यस। वो हच वाला नहीं है, ये डिवोटी वाला है डिवोटी वाला नेटवर्क कहीं भी पहुंच सकता है, भक्त कहीं भी जाए वो फॉलो करते रहेगा, प्रभु चैंटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हच वाले में कुत्ता पहुंचता था साथ साथ यहाँ पे एक नहीं, इतने सारे कंटीमाला लगाए हुए है ना महाप्रभु के ट्रेन में भी पहुंच जाता है, ट्रेन में तो पकड़ता है, ट्रेन में भी होता है। हाँ, पिछली बार आप ट्रेन में थे ना। हाँ, मैं जयपुर गया था। तो जरा पूछताछ कीजिए कहाँ पे चले गई माता जी। ठीक है, पता करेंगे। हाँ ठीक है, क्योंकि माता जी का रहना बहुत जरूरी है, उनके एसोसिएशन हमारे लिए जरूरी है, उनके लिए शायद जरूरी ना हो बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें उनके एसोसिएशन से इंस्पिरेशन और एक प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जिसने इतना जीवन बिता दिया भक्ति मार्ग में, राइट, हमको तो अभी बहुत समय निकालना है। यस, तो जैसे हाँ मैं बता रहा था कि घर में कभी कभी बुजुर्ग लोग रहते हैं ना, तो उनका कुछ काम नहीं रहेगा ना तो भी इंटरफेयर करते रहते हो, देखा है आपने कभी इन द सेंस कि अभी उनको जरूरत नहीं है बेवजह परेशान होने की। अरे ये ढक्कन ऐसा ही क्यों रखा बेटा, वो पानी के मटके के ऊपर ढक्कन ऐसा नहीं रखने का, उसमें से ये होता है। तो अभी ठीक है, अभी बालक बड़े हो गए, उनको समझ में आता है क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तो जस्ट मैंने मटेरियल एग्जांपल दिया तो मतलब ऐसा होता है कि जिस जगह पे हम रहते हैं, जिस लोगों के साथ हमारा कंट्रोलरशिप रहता है, वो छूटता नहीं इतना आसानी से, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और इसीलिए कभी कभी भगवान की योजनाओं से भगवान वियोग कर देते हैं हमारे अपने। प्रभुपाद के जीवन में भी ऐसा ही किया था। तो ऑफकोर्स इसलिए नहीं कि प्रभुपाद का कंट्रोल मेंटालिटी था, लेकिन फेवरेबल नहीं था, तो इसलिए, और हमको ये सिखाने के लिए कि अल्टीमेटली हमें उन चीजों को त्याग करना पड़ता है जो हमारे भक्ति के लिए सहायक नहीं है। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, राइट, दैट्स द प्रिंसिपल। वो हमारा कंपास है भक्ति में। तो इस तरह से वो निकल गया। और फिर नारद मुनि फिर अभी यहाँ से वर्णन करना प्रारंभ करते हैं श्लोक नंबर 52 से। पढ़िए, बरसाने के चरण माता जी पढ़िए आप। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम कीजिए। स्रोतोभिः सप्तभिर्या वै स्वधूम्नि सप्तदा व्यधात् सप्तानां पितये नाना सप्त स्रोत प्रचक्षते
तेथे सप्तर्षींच्या प्रसन्नतेसाठी गंगेने स्वतःच्या प्रवाहाचे 7 विभाग केले आहेत. त्या कारणे त्या क्षेत्राला सप्तस्रोत असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तो ये कौन से स्थान में पहुंचे हैं, उस स्थान का यहाँ पे वर्णन किया गया है. उसका नाम है सप्त स्रोत, जहाँ पे गंगा जी ने 7 शाखाओं में उस गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया है. तो आपको इसकी स्टोरी मुझे पता नहीं है, आप पता करके पढ़ सकते हैं, बाद में बता सकते हैं मुझे ये कौन सी कहानी है कि सप्त ऋषियों की तुष्टि के लिए गंगा जी ने ऐसा कब किया और क्यों किया. बट दिस इज द प्लेस जहाँ पे धृतराष्ट्र पहुंच गए, है ना. अब देखिए ना कैसा है कि भगवान के, अगर एक बार भगवान के यही जब इस चैप्टर का एंड जब आएगा आपको, तो प्रभुपाद इसी चीज को हाईलाइट करेंगे, वैष्णव की कृपा और यू नो मर्सी का क्या इफेक्ट होता है. जिस व्यक्ति के जीवन में कोई होप नहीं है, उस व्यक्ति को भगवान के भक्त की थोड़ी सी कृपा अगर मिल जाए तो कहाँ निकल गए सोचिए वो. अपने जीवन को कहाँ फंसे थे, कहाँ थे और क्या लाइफ रहा है उनका, यू नो. केवल जीवन भर कपट, छल और दुष्टता और अनेक अनेक आसक्तियां, ऐसे में से भी होप निकल सकता है अगर भगवान के भक्तों की कृपा हो हमारे ऊपर. तो ये चैप्टर पूरा एक्चुअली क्या हाईलाइट करता है, थीम क्या है चैप्टर का, कि भगवान के भक्तों की कृपा कितनी पावरफुल है. विदुर जी अपनी कृपा जब देते हैं धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र क्या कर सकते. देखिए इतना भयंकर आसक्त व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंच गया. परीक्षित महाराज भी गंगा के किनारे बैठे थे, राइट. सुखदेव गोस्वामी से भजन सुनकर परिपूर्ण करके अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए. अब देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको वापस क्या हो गया, यहाँ पे गंगा जी भगवान की भक्ति है. भगवान के भक्तों का संग मिल गया उनको. तो ये क्या रहता है ना, एक चेन रिएक्शन है. एक बार भगवान के भक्त ने आपको कृपा दे दी तो वो नेक्स्ट आपको दूसरे भक्त से जोड़ देगी, फिर तीसरे भक्त से जोड़ देगी. हमारा जीवन ऐसा ही है ना. हम लोग क्या है, केवल हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किए जा रहे हैं. एक भक्त हमें उठाता है, दूसरे भक्त के हाथ में सौंप देता है, दूसरा उठाता है, तीसरे भक्त के हाथ में सौंप देता है. इसी तरह से हम भक्तों के हाथों में क्या बन गए हैं, गेंद बन गए हैं. जैसे महाप्रभु छोटे थे नवद्वीप में, तो छोटा सा निमाय, उनको सारे जितने भी युवतियां थी वहां पे एल्डरली और जो है ना बड़ी लड़कियां जैसी थी थोड़ी, और निमाय को उठा उठा के फेंकती थी, कैच करती थी निमाय को, इस हाथ से लेकर वहां से वहां, है ना. और निमाय रोते थे, तुरंत कीर्तन चालू होता था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तुरंत रोना धोना बंद, है ना. फिर बोलते थे निमाय थोड़ा डांस करेगा, तेरे को हम संदेश खिलाएंगे, बर्फी खिलाएंगे. राइट. तो भगवान इस भौतिक जगत में आए तो दिखाए कि हमें क्या होना चाहिए, भक्तों के हाथ में गेंद बनना चाहिए. तो कोई गिरने का चांस ही नहीं है ना. एक भक्त ने उठाया वहां रख दिया, फिर उठाया वहां रख दिया, बस भक्तों के एसोसिएशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लरिश हो रहे हैं. धृतराष्ट्र जी भी जो इतने आसक्त और इतना भयानक उनका रिकॉर्ड रहा है पूरे करियर का, पूरे महाभारत में अगर किसी को सबसे ज्यादा गाली दी जाती है महाभारत सीरियल देखने के बाद, तो कौन है वो, धृतराष्ट्र और दुर्योधन और उनकी पूरी पार्टी. यही फर्क है महाभारत और श्रीमद् भागवतम में, है कि नहीं. महाभारत नहीं दिखाता कि भीष्म देव के बारे में भी इतना ग्लोरीफाई नहीं किया गया महाभारत में, लेकिन श्रीमद् भागवत में किया है. इसलिए श्रीमद् भागवत को परम हंस संहिता ऐसे नहीं कहा जाता, कि जो परम हंसों के लिए बना हुआ है और जो इसे पढ़ेगा वो भी परम हंस बनेगा. राइट. तो हम लोग भी क्या कम है क्या धृतराष्ट्र से, हमारा भी ट्रैक रिकॉर्ड क्या कोई इतने दूध के धुले हुए नहीं है. हम तो उनसे भी कई गुना गए गुजरे हैं, लेकिन क्या करें, महाप्रभु जबरदस्ती कृपा देना चाहते हैं तो अभी उसे कौन रोकेगा, है ना. भगवान श्री कृष्ण कृपा देना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि सरेंडर करो पहले. महाप्रभु कहते कोई बात नहीं, यहाँ पे आयो, बैठो, थोड़ा सा जप कर लो 5 मिनट,
बस थोड़ा जप कर लेते हैं, महाप्रभु प्रसन्न, उनको और कुछ नहीं चाहिए। और उससे भी महावदन है तो नित्यानंद प्रभु है, वो बोलते हैं जस्ट उधर जप कर रहे हैं ना भक्त, उधर साइड में जाकर बैठ जाओ। मतलब वो क्या कहते हैं, एग्जाम हॉल के अंदर आ जाओ, पास करने का मेरा कह रहे हैं मेरा जपा सेशन में आ जाओ, उससे उबारने का काम मेरा काम है। जपा करो नहीं करो इसका मतलब है ना कि करो मत, लेकिन ऐसी कृपा होती है भक्तों की, राइट। तो इस कृपा के माध्यम से वो यहाँ तक पहुंच गए धृतराष्ट्र जी। और फिर उन्होंने क्या किया, अभी ये यहाँ से अष्टांग योग की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं श्लोक नंबर 53 से। अनुकंपा शक्ति माता जी आप पढ़िए, क्योंकि आपका अनुकंपा नाम है इसलिए धृतराष्ट्र के ऊपर अनुकंपा हो गया पढ़िए श्लोक हरे नंबर कृष्ण प्रभु जी। पंचांगना पढ़िए। स्नात्वानुसवनं तस्मिन् भूत्वा चाग्निन्यथा विधि अभ्यक्ष उपशांतात्मा स आस्ते विगते क्षणः। इस समय सप्त स्रोत के तट पर धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय स्नान करके, अग्नि यज्ञ संपन्न करके तथा केवल जल पीकर अष्टांग योग करने में लगे हैं। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है और वह पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। पंचांग। तो आज आप लोगों को भी ये एक्सरसाइज करने का मौका मिला होगा जो भी कर रहे होंगे वो राइट। इसे कहते हैं अष्टांग योग की प्रक्रिया। 3 बार स्नान करो, राइट, दोपहर तथा या प्रातः, दोपहर तथा संध्या अग्निहोत्र यज्ञ करो। तो आपको ये केवल जल पी रहे थे, आज आपने जल नहीं पिया होगा, राइट, तो केवल जल पीकर। और ये अष्टांग योग की प्रक्रिया वही है जो आपने गीता के पहले 6 अध्यायों में स्टडी की है, स्पेशली अध्याय नंबर 5 और 6 में अष्टांग योग की प्रक्रिया। तो ये प्रक्रिया फॉलो करने से क्या होता है, मनुष्य का मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है। और अनावश्यक जो विचार हैं, जब हम भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं तो अनेक विचार आते हैं, परिवार के विचार आते हैं, जॉब के विचार आते हैं, पड़ोसी के विचार आते हैं, हमारे घर के अंदर अगर कुछ समस्या रहेगी उस समस्या का विचार आता है, कोई खुशी की बात आएगी तो खुशी की बात का विचार आता है। डिस्ट्रैक्शन दोनों रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। कभी कभी हमको लगता है कि डिस्ट्रैक्शन केवल नेगेटिव है, नहीं, डिस्ट्रैक्शन पॉजिटिव भी रहता है। और चूंकि डिस्ट्रैक्शन है, राइट, तो प्रभुपाद सबसे पहले लाइन लिखते हैं, योग पद्धति इंद्रियों तथा मन को वश करने तथा उन्हें पदार्थ से आत्मा की ओर मोड़ने की यांत्रिक विधि है। इट्स अ मैकेनिकल प्रोसेस अष्टांग योग, इसलिए कलयुग में ज्यादा प्रभावी नहीं है, क्योंकि उसको फॉलो करने के लिए हमारा कैपेसिटी नहीं है उतना, राइट। तो जनरली क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको जैसे मन है, हमारा मन ऐसी वस्तु है खास करके स्पेशली, तो आपको ये प्रोसेस हम लोग चैंटिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम प्रोसेस जो यहाँ पे अप्लाई की गई है। जनरली ऐसी कई चीजें हैं, और स्पेशली माइंड, ये तब तक पीसफुल नहीं होता जब तक इसे हम कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करते वॉलेंटरीली। इसीलिए गीता में आपने पढ़ा होगा, गीता के आई थिंक 17वें अध्याय 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जिंदगी में आपको कभी सेटिस्फैक्शन मिलेगा नहीं जब तक आप इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। जिस दिन आप बोलेंगे बस सफिशिएंट, इनफ, सो देयरफॉर एक्चुअली सेटिस्फैक्शन इज, प्रभुपाद का क्या है वो वर्ड वहां पे लिखते हैं, मन को जितना हम इंद्रिय तृप्ति के विषय में लगाएंगे उतना मन क्या होता है, अतृप्त रहता है। मन को हम तब तृप्त कर सकते हैं या शांत कर सकते हैं जब हम इंद्रिय तृप्ति के विषयों से उसको हटा देते हैं। जनरली दुनिया में प्रोसेस कैसा है कि हम जितना भोग करेंगे उतना खुश रहेंगे, जितना भोग करेंगे उतना खुश रहेंगे, जितना खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे मजा करेंगे उतना खुश रहेंगे। यही तो प्रॉब्लम है ना दुनिया में, जितना हम भोग करने का प्रयास करेंगे उसका तो कोई अंत नहीं है, और सेटिस्फैक्शन तो है नहीं, क्योंकि हम तो कभी सेटिस्फाई होने वाले हैं नहीं। आत्मा कभी भी पदार्थ से, जड़ पदार्थ से सुखी होगा क्या? नहीं होगा। बाय डेफिनेशन वन इज स्पिरिचुअल, अदर इज मटेरियल, राइट।
तो जो प्रक्रिया है अपने आप को तुष्ट करने की भौतिक पदार्थों के द्वारा, वो कभी संभव है ही नहीं, लेकिन सारा संसार उसके पीछे लगा हुआ है। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करता है वो कभी सुखी नहीं होता, लेकिन जो अपनी इंद्रियों को तुष्ट न करके उन्हें कंट्रोल करने का प्रयास करता है वो तुष्ट होता है। इसीलिए कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हमें कंट्रोल करने के बाद ही पीस मिलेगा। जैसे किसी एरिया में जहां अगर कुछ आतंकवादी घुस गए हैं तो उन्हें मारने के बाद ही वहां शांति फैलेगी ना। राइट। उसी प्रकार मन के अंदर जो आतंकवादी घुसे हुए हैं उनको हमें एलिमिनेट करके ही हम उसके बाद शांति प्राप्त कर सकते हैं, उनको फीड करके नहीं कि लो तुम्हें क्या चाहिए, टीवी देखना है देख लो, आइसक्रीम खाना है खा लो, यहाँ घूमना है घूम लो, दिन भर सोना है रात भर सोना है सो लो। उससे लाइफ में कभी भी संतुष्टि आने वाली है नहीं। दैट्स व्हाई पीस इज ऑफन अ रिजल्ट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल करने से पीस मिलेगा हमें, राइट। और इसीलिए ये जो शब्द यहाँ पे दिया है उपशांतात्मा, राइट, वर्ड टू वर्ड में हम देखेंगे उपशांत पूर्ण रूप से संयमित आत्मा यानी कि स्थूल इंद्रिय तथा सूक्ष्म मन। इस प्रकार धृतराष्ट्र क्या करेंगे, मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में से उनको सहायता मिलेगी वो सब प्रक्रिया फॉलो करने से। तो हमारे लिए भी वही है, हम चैंटिंग फॉलो करेंगे, धृतराष्ट्र जी अष्टांग फॉलो करेंगे, वन एंड द सेम थिंग। और उनको फॉलो करके हमें क्या मिलेगा, मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलेगी, जिससे हमारे सारे जो तथाकथित विचार इस जगत में है उससे हम डिटैच हो जाएंगे। और यहाँ पे धृतराष्ट्र को क्या मालूम होगा, लास्ट में धृतराष्ट्र को मालूम पड़ेगा कि ही इज नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन युधिष्ठिर महाराज। अभी तक तो उसको लग रहा है, धृतराष्ट्र को क्या लग रहा है, अरे मैं कैसे जीऊंगा, मैं धृतराष्ट्र, मैं इस राजमहल से चले जाऊंगा तो मैं कैसे रहूंगा, क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा, मेरा क्या होगा, राइट। लेकिन ये प्रक्रिया फॉलो करने के बाद उन्हें पता चलेगा कि अरे मैं अकेला रह सकता हूं यार, आई डोंट नीड हेल्प ऑफ युधिष्ठिर, राइट। इन द सेंस कि अभी हमारे लिए द पॉइंट इज कि भक्तों का संग का जरूरत है, राइट, बट जो बाकी ऐसे एलिमेंट है जिसके ऊपर हमें लगता है कि हम डिपेंडेंट है, उनके बगैर हम जी नहीं पाएंगे, उन फैक्टर को हम तब समझ पाएंगे जब हम भक्तों के संग के ऊपर आश्रित हो जाएंगे। तो हमें पता चलेगा धीरे धीरे रियलाइज होके कि हाँ यार कभी कभी यू नो मतलब ऐसा होता है, आज आप कर रहे हैं ना तपस्या, तो आपको पता चला होगा कि थोड़ा पानी पिया तो भी, नहीं पिया तो भी जी सकते हैं हम लोग, ये थोड़ा कम नींद लिया तो भी जी सकते हैं, नहीं जी सकते क्या, जी सकते हैं ना, डिस्कवर होता है हमें। लेकिन आज एक दिन के लिए डिस्कवर हो रहा है। जब आप रोज फॉलो करेंगे तो एक दिन ऐसे पक्के हो जाएंगे, बोलेंगे हाँ यार आत्मा तो सच्चिदानंद है, पूरे पदार्थ से अलग है, उसका कोई लेना देना है नहीं। लेकिन क्या करें, आसक्ति इतना जबरदस्त उसके साथ चिपका हुआ है कि उसको, तो इसलिए हम लोग उस पार्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करते, दैट्स व्हाई। क्योंकि क्या है, उसमें फोकस कर करके हमारा माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाता है कि अरे ये प्रक्रिया इतनी, दैट्स व्हाई हमारी प्रोसेस एक्चुअली चैंटिंग की है। तो इसलिए हमें ज्यादा अगर एनर्जी लगाना है, फोकस करना है तो चैंटिंग के ऊपर लगाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको प्रभुपाद ने यहाँ पे प्रॉपर में इलैबोरेटली दिया है, यू नो, इस सारा चीज का पर्पस क्या है। प्रभुपाद लिखते हैं वो 5-6 लाइन के बाद, दिन में 3 बार स्नान करना, जहां तक संभव हो उपवास करना, आसन मारकर मन को आध्यात्मिक विषयों से एकाग्र करना तथा इस प्रकार धीरे धीरे विषय अर्थात भौतिक ध्येय से मुक्त होना, राइट। अभी प्रभुपाद आगे लिखते हैं, भौतिक जगत का अर्थ है भौतिक विषय में लिप्त होना जो भ्रम मात्र है। ये सुनकर कई बार आपको लगता होगा ये परपोर्ट जो लिखे हुए हैं, अब एक स्टेटमेंट आप उठाएंगे, देखिए कैसे लिखा प्रभुपाद ने, भौतिक जगत का अर्थ है भौतिक विषय में लिप्त होना जो भ्रम मात्र है, इट्स एन इल्यूजन। मैंने आपको एक राधानंद महाराज का स्टेटमेंट पहले भी बताया था, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज नॉट कनेक्टेड टू द डिवोशन ऑफ द लॉर्ड इज लाइक अ कैसल ऑन द शोर ऑफ इल्यूजन व्हिच विल बी वॉश्ड अवे बाय द वेव्स ऑफ टाइम। भ्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि समय के साथ ये चीजें उखाड़ के फेंक दी जाती है, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। कल था आज गायब हो गया, राइट। जादू, कल माया ने ऐसा जादू दिखाया था, ये लोग तुम्हारा संसार, और कुछ समय के बाद गायब। तो कहाँ गया, कहाँ गया, मतलब था क्या, कभी था ही नहीं।
आप तो मोहवश समझ रहे थे कि ये मेरा है, ये मैंने अर्जित किया है, वो था ही नहीं। आप मेंटल प्लेटफॉर्म पे मोहित होकर आपके लिए मैंने ये बना दिया था, ये ठीक है ना, गायब हो गए हो। प्रभुपाद लिखते हैं, घर, देश, परिवार, समाज, संतान, संपत्ति तथा व्यापार ये आत्मा के कतिपय आवरण है, द डिफरेंट लेयर्स। और योग पद्धति इन मोहमय विचारों से मुक्त होने और क्रमशः परम पुरुष परमात्मा की ओर मुड़ने में सहायक होती है। तो ऑफकोर्स उस दिन हम लोग गीता में डिस्कस कर रहे थे कि ये शरीर और ये मन, बुद्धि और अहंकार, ये आत्मा से टोटली डिफरेंट चीजें हैं, उनका हमसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इस समय इस स्वप्न से अगर हमें बाहर निकलना है, भौतिक जगत का स्वप्न है ना ये, बराबर है कि नहीं? ये स्वप्न है कि नहीं है? मैं राजा हूं, मैं रानी हूं, मैं बॉस हूं, मैं मालिक हूं, ये नौकर है, ये मेरा बंगला है, ये मेरी गाड़ी है, ये सब क्या है? भ्रम है। तो हम बोलेंगे कल से जॉब जाना छोड़ दें, कल से हम लोग काम करना बंद कर दें, ऐसा अर्थ नहीं है उसका। ये भ्रम ऐसा है कि इससे धीरे 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 निकलना पड़ेगा हमको, क्योंकि इससे हम जबरदस्त आ सकते हैं। एक ही दिन में झटका देने का कोशिश करेंगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि आसक्ति इतना जोरदार है। इसलिए ये कैसा है ना, इट्स लाइक एक गाड़ी है जिसमें हम बैठे हैं और उस गाड़ी से वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। तो अगर वृंदावन आपको ठीक ठाक पहुंचना होगा तो उस गाड़ी का ख्याल रखना पड़ेगा ना, उसको पेट्रोल देना पड़ेगा, साफ सफाई रखनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा। भले आपका डीजल चल रहा हो लेकिन गाड़ी को तो पानी देना पड़ेगा। राइट? तभी गाड़ी आपको पहुंचा देगी डेस्टिनेशन में। उसी प्रकार ये शरीर हमारे लिए इस समय क्या है, ये व्हीकल बना हुआ है, यू नो। दैट्स व्हाई रूपा गोस्वामी का इसलिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है गौड़ीय फिलोसॉफी का, कि हम इस शरीर को केवल एक एक्सटर्नल आत्मा से टोटली सेपरेट चीज मानकर त्यागते नहीं है। ठीक है, जैसा भी है आपको मिला है, अब उससे आसक्त है तो उसको इस्तेमाल करके आगे बढ़िए। राइट? तो इसी शरीर का हम लोग वैष्णव सेवा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आप को भगवान की सेवा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट? और ये धीरे 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 आपको, इसलिए ये 2 ट्रैक चलते हैं, मैंने आपको कई बार कहा है 2 ट्रैक पे चलता है। एक ट्रैक से कहते हैं ये तेरा है, ये घर तेरा है, ये तेरी पत्नी है, ये तेरे बच्चे हैं, ये संसार तेरा है। दूसरे साइड से कहते हैं तेरा कुछ भी नहीं है, तेरा तो एक गिलास पानी भी नहीं है। वो भी नहीं पी सकता तू। जब समय हमारा खराब हो तो हाथ से उठाकर एक गिलास पानी पीने की भी शक्ति हमारे पास नहीं रहेगी। जब भगवान चाहेंगे तो एक इतना सा दाना अनाज का उठा के खाएंगे तो पचेगा भी नहीं आपको। पूछे बूढ़े लोगों से कैसे तकलीफ होती है। अंत के समय में भगवान साक्षात्कार कराना चालू करते हैं, ये शरीर तेरा नहीं था बेटा, ना ही तेरा है। जब तक मैंने कैपेसिटी दिया था एंजॉय कर लिया, मैंने कैपेसिटी ले लिया, तो अब तो आपको मालूम पड़ रहा है कि मेरा नहीं है यार, सच में मेरा नहीं है। जब तक था तो मुझे सही इस्तेमाल करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, अब पछता रहे हम लोग। राइट? तो ये जो प्रक्रिया है, ये इससे धीरे 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 यहाँ से हमको बाहर निकाला जाता है, इस मोह से। एंड देन ऑफ कोर्स प्रभुपाद एक चीज लिखते सुंदर वहां पे, भौतिक संगति तथा शिक्षा द्वारा हम व्यर्थ की वस्तुओं में केंद्रित होना सीखते हैं, लेकिन योग ऐसी विधि है जिससे हम उन्हें पूरी तरह से भूल जाते हैं। राइट? वही प्रक्रिया हमारी हरिनाम संकीर्तन की प्रक्रिया है। राइट? इसके पैरेलल आपको चलना पड़ेगा। जब भी भागवतम में ये कई बार आएगा अष्टांग योग की प्रक्रिया, और जिसके द्वारा लोगों ने शरीर को त्याग कर अपने आप को, तो उस समय याद रखने का ये अष्टांग योग की प्रक्रिया मतलब मेरे लिए हरिनाम संकीर्तन की प्रक्रिया है। तो जो वहां पे करते हैं वही हमें करना है। जपा करना है तो टाइम पे सोना पड़ता है, बराबर है कि नहीं? टाइम पे उठना पड़ता है, डाइट रेगुलेट करना पड़ता है, बाहर के लोगों से इंटरेक्शन लिमिटेड रखना पड़ता है, अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना पड़ता है, ताकि हमारा मन यहाँ वहां ना उलझे। सेम प्रक्रिया है वहां भी, यहाँ भी। डेस्टिनेशन केवल अलग अलग। यहाँ पे हमारा डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन होता है, वहां पे ग्रेजुअल बनता है। राइट? तो आपको इस परपोर्ट में इसको पढ़ लीजिएगा एक एक करके बाद में। लेकिन एक लास्ट चीज देखिए, यहाँ परपोर्ट के अंत में प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, बिना भोजन किए केवल जल पीकर रहना भी उपवास करना माना जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है। मूर्ख व्यक्ति विधि विधानों का पालन किए बिना सस्ता योगी बनना चाहता है। सर्वप्रथम जिस व्यक्ति की अपनी जीभ पर लगाम नहीं है वह कभी योगी नहीं बन सकता।
योगी तथा भोगी दो विरोधी शब्द हैं। भोगी अर्थात जो खाता पीता मौज करता है वह योगी नहीं बन सकता, क्योंकि योगी को मनमाना खाने तथा पीने की छूट कभी नहीं है। हमें इस बात पर ध्यान देने से लाभ होगा कि धृतराष्ट्र ने केवल जल पीकर तथा एकांत में बैठकर भगवान हरि के विचारों में तन्मय होकर कैसा अपना योग प्रारंभ किया। राइट, तो नाउ व्हाट ही डिड, हाउ ही डिड, 54वें श्लोक में बताया गया है। काशीनाथ प्रभु पढ़िए श्लोक नंबर 54। श्लोक नंबर 54। यस जी, हरे कृष्ण प्रभु का प्रणाम। श्वास इंद्रिय हरि भावना हरि भावनायास्त रजस्तमल। जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है, वह अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण की कलमश के प्रति विलिप्त बन जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे अष्टांग योग की प्रक्रिया जो उन्होंने फॉलो की थी उसका वर्णन यहाँ पे और आगे कर रहे हैं। क्या बोलते हैं उन्होंने, क्या किया, जितासनो। जितासनो यानी कि जिसने आसनों पर विजय प्राप्त कर लिए। जनरली क्या होता है कि हमारा बॉडी का टेंडेंसी रिलैक्स होना, लूज हो जाना, मौका मिलते ही थोड़ा लेट जाता हूँ, थोड़ी कमर ठीक करता हूँ। दैट्स द टेंडेंसी, राइट। लेकिन सुबह सुबह क्या होता है, जब जपा चलता है तो फिर मेरे को भी लगता है थोड़ा लेट जाऊं। लेकिन जब भक्त लोग सामने बैठे रहते तो अभी क्या, अभी बैठना लेटना। राइट। तो बॉडी का टेंडेंसी ऐसा है कि सीधे नहीं बैठना चाहता, थोड़ा रिलैक्स थोड़ा रिलैक्स थोड़ा रिलैक्स, और फिर क्रैश, और फिर 5 मिनट बोल के जाएगा, कम से कम आधा 1 घंटा पौना घंटा निकाल के आएगा। राइट। तो उसके ऊपर में क्या करना है, जितासनो, जिसने आसनों पर विजय प्राप्त कर लिए। राइट, दिस इज फर्स्ट थिंग। उसको एग्जैक्ट यौगिक प्रोसीजर बोलते हैं। राइट। और हमारे तो आपको वहां प्रॉपर में प्रॉपर पहली लाइन में लिखते हैं आसन प्राणायाम प्रत्याहार, या आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा इत्यादि 6 उसकी प्रोसेस है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। आपने पढ़ा है ऑलरेडी गीता के पहले 6 अध्यायों में। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अल्टीमेटली। राइट। तो इसमें से एक तो यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा जितासनो, आसनों पर विजय प्राप्त। जित श्वास, जित श्वास यानी कि हमारी जो सांस है वो रैंडमली लूजली बाहर निकलती है। राइट, डिसऑर्डर वे में, तो उसको स्टेडीली बाहर निकालना और स्टेडीली अंदर लेना, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। आपको हमको बिल्कुल जमेगी नहीं। ये अष्टांग योग की प्रक्रिया है। राइट। बट कहने का अर्थ ये है कि स्टडी हो जाइए आप अपने मेडिटेशन साधना के लिए बैठे तो स्टडी हो जाइए। एंड देन प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी कि आहार यानी कि क्या होता है, खाना, खाना देना। और प्रत्याहार मतलब रोकना। तो हमारे जो इंद्रियां हैं, है ना, जो षडेंद्रियां हैं, मन को पकड़ के, छठा 5 तो हमारी ज्ञानेंद्रिय है। राइट। त्वचा, आंख, जीभ, त्वचा हो गई, आंख हो गई, जीभ हो गई, कान हो गई, और कौन सा रह गया, नाक, कान, जीभ, त्वचा। हाँ, यस। और छठा हमारा क्या है, मन। इन सब के अपने अपने क्या है, अपने अपने पार्टनर है। बराबर। त्वचा का अपना एक सेंस ऑब्जेक्ट है, जिह्वा का अपना सेंस ऑब्जेक्ट है, कान का अपना सेंस ऑब्जेक्ट है, आंख का अपना है, और अल्टीमेटली नाक का अपना है। ये सारे एकदम क्या रहते हैं, एजिटेटेड रहते हैं, एजिटेटेड कंटिन्यूअसली। कान बोलता है एकदम बढ़िया चीज सुनाओ, मैं सुनाओ सुनाओ कंटिन्यूअसली सुनाओ। आंख बोलता है बढ़िया चीज दिखाओ। त्वचा बोलती है स्पर्श करने हमें मुलायम चीजें। जीभ बोलती है बढ़िया बढ़िया खाने के लिए खिलाओ यार। कल का प्लानिंग चल रहा होगा आज अभी भी। कल क्या बनेगा, कल क्या बनाएंगे, हाय हाय इतना तपस्या, है ना। और अल्टीमेटली मन जो है सबका राजा है, उसको क्या चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये इंद्रिय क्या करती है, हमेशा हंग्री रहती है, थर्स्टी रहती है।
ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और इसकी तलाश में हम लोग क्या करते हैं, इस भौतिक जगत में घूमते रहते हैं। सी दो चीजें होती हैं। चैतन्य चरित्र सुंदर एक पॉइंट कहते हैं कि षडेंद्रिय इंक्लूड माइंड जस्ट डजंट गो टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड बट गो टू द फिक्शनल वर्ल्ड ऑल्सो। दो चीजें होती है, बाह्य जगत और एक मनोकल्पित जगत। समझे कि नहीं आप? अभी आंख से कुछ अच्छा दिखेगा आपको, ठीक है, देख लिया डायरेक्ट आपने, कान से कुछ आपने सुन लिया, जीवा से खा लिया, लेकिन मन जो रहता है ना इतना जबरदस्त रहता है कि वो अपना एक नया वर्ल्ड बना लेता है, इमेजिनेशन का, कल्पना का। वो चीज ना ऐसी एकदम सुंदर है खाने के लिए, वाह, और मुझे मिल गई है, अनलिमिटेड मिल गई है, मैं खा रहा हूं, राइट। या फिर कुछ मैं सुन रहा हूं या कुछ देख रहा हूं या कुछ स्पर्श कर रहा हूं, ये मन का अपना एक फिक्शनल वर्ल्ड रहता है। जिस इमेजिन कीजिए, मतलब कितना भयंकर हमें खींच के लेके जाते हैं ये मन और ये 5 इंद्रियां उनके विषय वस्तुओं की तरफ। तो एक्चुअली क्या होता है कि कहाँ गया वो, ठीक है उसको बाद में लेंगे, लेकिन इस तरह से एक्सटर्नल वर्ल्ड और फिक्शनल वर्ल्ड में हमको ये क्या करता है, खींच के लेके जाता है। और इस तरह से ये जो भौतिक जगत का भ्रम है, यू नो, इस भ्रम में हमें, आप लोग थोड़ा थक गए आज लग रहे हैं, हाँ? उपवास करने की वजह से कंटिन्यूअसली थक गए हैं, राइट? कोई बात नहीं, अभी ज्यादा नहीं, 20-25 मिनट बाकी है। आज टाइम भी इतना फास्ट नहीं जा रहा है लगता है। टाइम भी रुक गया है, राइट? सोचिए जीवन के अंत में क्या होगा जब हमें बेड पे लेटे रहेंगे, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, इन द सेंस कि खा नहीं पाएंगे, शक्ति नहीं रहेगा उसको खाने का, ना पचाने का। और भक्त बोलेंगे प्रभु चैंटिंग करो। मन के अंदर बोलेंगे अरे क्या चैंटिंग करो, इधर दिमाग खराब हो गया है मेरा, इधर बेड पे लेट के पिछले 20 दिन से बेड पे पड़ा हूँ। आप समझ रहे हैं वो स्थिति क्या होती है अंत क्षणों की, राइट? तो कोई बात नहीं, भगवान के भक्तों की कृपा से हम उसको भी पार कर जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये सिचुएशन है कि माया क्या करती है, माया मतलब मन हमारे लिए एक्सटर्नल वर्ल्ड क्रिएट कर देती है, एक भयंकर मन के माध्यम से भौतिक संसार, एक विचित्र। दिन में कितनी बार हम लोग विजिट करते हैं उस जगत को, एक हमारा अपना वैकुंठ जगत रहता है। कस्टम मेड वैकुंठ प्लैनेट, जहाँ पे हम लोग अगर इस जगत में दुखी हो गए, ठीक से इंद्रिय तृप्ति नहीं मिली, या तो खाने में पीने में, यू नो, या कान को कर्ण मधुर सुनने को नहीं मिला, तो हम अपना एक जगत बना लेते हैं। बकवास है ये सब यार। मन बोलता है कोई बात नहीं, आ इधर, ये है तेरे लिए नया वैकुंठ मैंने बना के रखा है, इधर आके एंजॉय कर ले, है ना? और फिर उस वैकुंठ में हम लोग फंसे रहते हैं। फिर जब सुबह हो जाती है, दिन होता है, तो फिर दिन के तथाकथित भौतिक जगत में फंसे रहते हैं। इस प्रकार हम लोग माया के वश में कंप्लीटली कॉट अप रहते हैं, इल्यूजन और भ्रम में, राइट? तो उससे हमें क्या करना है, प्रत्याहार करना है, अपने इंद्रियों को और मन को वहां जाने नहीं देना है। स्पेशली जब हम मेडिटेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, इन द सेंस कि अभी धृतराष्ट्र यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अष्टांग योग कर रहे हैं, वो ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं इन सारे पदार्थों से अलग हूँ, मैं पृथ्वी नहीं, अग्नि नहीं, जल नहीं, आकाश नहीं, वायु नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम इतना हार्डकोर प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग सिंपल जो ध्वनि है महामंत्र की, उस ध्वनि को सुनते हुए भगवान को प्रेयरफुल मोड में प्रार्थना करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि ये भगवान मुझे आपकी सेवा में लगाओ, क्योंकि आपकी सेवा ही सबसे बड़ा इंद्रिय तृप्ति है। क्योंकि जीवात्मा बनाया गया ही उसी के लिए है। जब जिस चीज के लिए हमें बनाया गया है, उस चीज को हम लोग अगर पाएंगे, तब हमारा मन जो है 100% क्या होगा, संतुष्ट होगा। जिस चीज के लिए हम बने नहीं है, उस चीज को पाने का प्रयास करेंगे, पहली बात तो मिलेगा नहीं, केवल छटपटाएंगे, मुझे मिलने दो, मुझे मिलने दो। मिलेगा तो पक्का नहीं। जैसे अपना ये था ना, क्या नाम है उसका, वो लोमड़ी का कहानी बचपन में आपने सुना होगा। वो अंगूर लगे थे पेड़ के ऊपर,
तो उसने जंप मारा, जंप मारा, जंप मारा, बोला अभी मिलेगा तभी मिलेगा, जिंदगी बिता दी, मिला नहीं। फिर बाद में क्या बोला, ये सब अंगूर क्या है, क्या है, अंगूर मीठे हैं। खट्टे खट्टे तो। हाँ, यही होता है किसके साथ, तथाकथित निर्विशेषवादियों के साथ। मतलब निर्विशेषवादी बनते हैं क्यों लोग, मायावादी बनते क्यों हैं, भौतिक जगत को भोगने का प्रयास करते हैं, नहीं भोग पाते, बाद में कहते हैं भौतिक जगत क्या है, मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, राइट। ब्रह्म यानी कि भगवान नहीं, इम्पर्सनल रियलिटी जो है उसके ऊपर फोकस करके सोचते हैं कि अरे मैं ही भगवान बन जाऊंगा, मैं ही अंगूर बनूंगा। अंगूर नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं अंगूर के भंडार में जाके अंगूर बन जाऊंगा खुद, राइट। तो इसीलिए इस चीज को पाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिलेगा ही नहीं, वो जो नहीं मिलेगा उसके लिए क्यों फालतू में हाथ पैर चटपटाने का, जब आपको पता है कि हम लोग उस चीज के लिए बने ही नहीं हैं, तो उस चीज को पाने का प्रयास क्यों करने का। लेकिन करे क्या, आपके आसपास पड़ोस, आपके ऑफिस में, हर जगह लोग उसको पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर आपको भी लगता है यार सारा संसार उसको पाने का प्रयास कर रहा है, मैं पागल हो क्या, नहीं मैं भी प्राप्त करूंगा। और उनके प्रभाव में हम लोग उसको पाने का प्रयास करते हैं। इसलिए जितनी मात्रा में भक्तों का संग, उतनी मात्रा में इस मोह माया से दूर होने का चांस, और जितना भक्तों के संग से दूर, उतना भौतिक पाश और माया के जाल में फंसने का जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके पास है, मेरे पास, सबके पास। तो माया ऐसे जाल फेंकेगी, जैसे मैं और मेरे पिताजी जाते थे हम लोग मछली पकड़ने के लिए। आज से 30-40 तो नहीं, अभी मेरा 37 हुआ है, तो रहेगा 25 साल पहले रहेगा, 30 साल पहले रहेगा। उधर गांव में रहते थे हम लोग, रायगढ़ में, यहाँ पे महाराष्ट्र में, तो जाते थे हम लोग रात को ऐसा, तो कुछ तो ऐसा ग्रेन्स में वो घी लगाते थे और फिर ग्रेन फेंका जाता था नदी के इसमें, तो ऐसे नदी के किनारे फेंकते हुए जाते थे हम लोग, पिताजी यहाँ फेंक दिया, फिर आगे निकलते थे, दूसरे स्पॉट में फेंक दिया, वहां पे कुछ निशानी रखा जाता था। आप लोगों को मैं ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ। बट सी कैसा होता है, वो मुझे लगता था यार यहाँ पे फेंक के छोड़ दिया, फेंका नहीं है, वो जाल है, पास फेंका है, अभी पासा फेंका, अभी देखो क्या होगा। ऐसे ऐसे लगभग 2 किलोमीटर तक आगे चलते जाते थे, स्पॉट पे फेंकते हुए 500 है ना मीटर के डिस्टेंस पे, फिर रिटर्न आने का। तब तक क्या होता है, तब तक आहार हो जाता है, प्रत्याहार नहीं होता है। तो उस आहार को लेने के लिए अनेक इंद्रिय विषयों से आकर्षित होकर वो मछली वहां पे आके बैठ जाती है। फिर फेंको जाला, करना क्या है, जाला फेंको, अपने आप पकड़ में आ जाती है। उसके बाद का हम ज्यादा बताएंगे नहीं आपको क्या होता था। उसका प्रायश्चित करने के लिए पूरा जीवन जाएगा, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे लगता है ना कि ये चीज मुझे खाने के बाद मजा आएगा, आनंद आएगा, लेकिन क्या करे, वो मजा नहीं देने वाला, वो आपको फंसा लेगा, पकड़ लेगा, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि 3 स्पेशली, जैसे इस श्लोक में भी बताया है, इस प्रकार ध्यान करने के बाद, और आगे का वर्ड क्या है, हरि भावनया। देखिए हरि भावनया शब्द का अर्थ क्या होता है, कहा गया, भगवान में तन्मय होकर, राइट। यानी कि भगवान के प्रति अपने आप को आकर्षित कर उनके ऊपर ध्यान कर उनके ऊपर मुड़कर, उनकी तरफ देखकर हम लोग क्या कर सकते हैं। अब देखिए, आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैकेनिकल प्रोसेस है, लेकिन इवन अष्टांग योग में भी ये जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान और धारणा है ना, स्पेशली ध्यान, ये पतंजलि मुनि ने क्लियरली कहा है कि ध्यान परमात्मा के ऊपर करना चाहिए। लेकिन वो परमात्मा क्या है, कौन है, इसका एक्सप्लेनेशन पतंजलि सूत्र में नहीं दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो टाइम में सबको पता था वो परमात्मा कौन है। लेकिन अभी जो लोग कमेंट्री लिखते हैं, बोलते हैं ध्यान किसके ऊपर करने का, वेग ध्यान, रैंडम ध्यान, ऐसा नहीं होता है। पतंजलि मुनि भी भगवान के भक्त थे, राइट। तो उन्होंने प्रक्रिया दिया। तो प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, यह विधि या लक्ष्य अर्थात हरि पर ध्यान लगाए हुए थे, इस तरह उनकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी थी। यह विधि भक्त को भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के कलमश से मुक्ति दिलाने में सहायक होती है।
जो भौतिक सत्वगुण में भी जो कि सर्वोच्च गुण है भवबंधन का कारण है, तो अन्य गुण रजोगुण तथा तमो के विषय में क्या कहा जाए। रज तथा तमो गुण से भौतिक भोग की इच्छा बढ़ती है और प्रबल कामेच्छा से संपत्ति तथा शक्ति के संचय को बल मिलता है। जिसने इन दोनों अधम प्रवृत्ति को जीत लिया है और अपने आप को सत्वगुण के स्तर तक उन्नत कर लिया है, जो ज्ञान तथा नैतिकता से परिपूर्ण है, वह भी इंद्रियों को अर्थात नेत्र, जीभ, कान, नाक तथा स्पर्शेंद्रियों को वश में नहीं कर सकता। किंतु जिसने उपयुक्त विधि से भगवान हरि के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है, वह भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव को पार कर सकता है और भगवान की सेवा में स्थित हो सकता है। राइट, दैट्स व्हाई ये हरि भावन यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान के ऊपर ध्यान करने के बाद, राइट, हम उस प्रकार स्पेशली रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाली जो इच्छाएं हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, क्योंकि यही तो डिस्ट्रैक्शन है ना। सारा खेल किसका है, प्रकृति के 3 गुणों का। जब हमने अपने आप को राजसिक और तामसिक वातावरण में डाल दिया, वहीं पे हमारा क्या हो गया, जाला फेंकने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, मछली मारने वाला रेडी होके आ गया फेंक दिया जाला। आपको लगा था कुछ नहीं होगा, क्या कुछ नहीं होगा, देखो अभी क्या होता है। राजसिक तामसिक वातावरण का, इसलिए भक्तों की संगत में रहना चाहिए, स्पेशली ऐसे भक्तों की संगत में जो ज्यादा राजसिक नहीं है, तामसिक नहीं है। भक्त भी रहते हैं तामसिक, भक्त भी राजसिक रहते हैं, राइट, इन द सेंस कि कोई भक्त ऐसे रहते हैं जिनका सोने का टाइम टेबल नहीं रहता है, उठने का नहीं रहता है, खाने का नहीं रहता है, कुछ भी कभी भी कैसे भी उठो, खाओ, भागो, दौड़ो, दैट्स अ राजसिक लाइफस्टाइल, और वो ज्यादा सस्टेन नहीं करती भक्ति को। राइट, तो ये यहाँ पे चीज बतलाई गई है, प्रत्याहार। राइट, जितासनो जितश्वास, प्रत्याहर्त यानी कि प्रत्याहार, षडेंद्रिय, हरिभावनीय, ध्वस्त, ध्वस्त यानी कि क्या, विजित, ध्वस्त कर देना। इसको रजोगुण, यहाँ तक कि सत्वगुण को भी ध्वस्त कर देना कहा है, लेकिन हमारे लिए कम से कम सत्वगुण में आना चाहिए पहले, उसके बाद फिर हम उसके बल पर रजोगुण और तमोगुण को ध्वस्त कर देंगे। एंड देन फाइनली क्या होता है, फिर हम भगवान के ऊपर ध्यान करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इस प्रकार जब धृतराष्ट्र ने प्रक्रिया फॉलो की तो क्या हुआ, देखिए आगे 55 श्लोक में। चित्रलेखा सखी माता जी, आपने पढ़ लिया, शायद पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, हाँ पढ़िए, 55 नंबर का श्लोक। प्रणाम। आत्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञ प्रविलाप्यतम ब्राह्मण्ये आत्मान आधारे घट अंबरम इव अंबरे। धृतराष्ट्राला आपली शुद्ध अहंकार सत्ता बुद्धीशी संयुक्त करावी लागेल व जीवाच्या रूपाने परम पुरुष परब्रह्माची गुणात्मक एकत्वाच्या बोधाने तदाकार व्हावे लागेल। घटाकाशातून त्याला आध्यात्मिक आकाशापर्यंत स्वतःला उठवावे लागेल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये है अष्टांग योग की प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया है कि अपने आप को सारे भौतिक पदार्थों से अलग मानना। इट्स अ कॉन्सेप्चुअल प्रोसेस, कॉन्सेप्चुअल। ये क्या ऐसा नहीं कि जो भागवत में आपने कई बार आगे भी आएगा कि अभी व्यक्ति ने ध्यान करते हुए अपने आप को पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु मन बुद्धि अहंकार सबसे अलग मानकर अग्नि को अग्नि में विलीन कर दिया। मतलब अग्नि हमारे शरीर में जो है वो जो अग्नि का सोर्स है यूनिवर्स में, उस अग्नि में उसको डाल दिया। हवा जो थी हवा को हवा में डाल दिया, जल को जल में डाल दिया अपने शरीर से निकालकर। इस तरह से मन को मन बुद्धि अहंकार सबको उठा उठा के उनके उनके अपने अपने जगह पे डाल दिया। तो ऐसा नहीं कि वो निकाल निकाल के डाल रहा है ऐसा नहीं कि ओके थोड़ा हवा निकाल दिया, पूरे शरीर का हवा निकाला, हवा फेंक दिया, चलो अभी अग्नि निकाल दिया, पूरे शरीर का अग्नि फेंक दिया, ऐसा नहीं है। वो इट्स अ कॉन्सेप्चुअल, वो मतलब मन के अंदर ध्यान कर रहा है कि मैं अलग हूँ, सबसे अलग हूँ, सबसे अलग हूँ। नैति 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 नैति, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, सच्चिदानंद आत्मा हूँ। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयुक्त करके तथा परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों को एकात्म। तो इसलिए ये क्या है, जनरली द प्रोसेस फॉलोड बाय इम्पर्सनलिस्ट। जो निर्विशेषवादी है वो लोग इस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं जनरली, राइट। घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश ऊपर तक उठाना होता है। और क्या लिखा है प्रभुपाद ने, गुणों के एकात्मता के बोध सहित पर ब्रह्म के साथ तदाकार होना। तो जनरली ये प्रोसेस इम्पर्सनल लोग फॉलो करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया है कि कभी कभी आप ऐसा इंटरप्रिटेशन निकाल लेंगे, लेकिन प्रभुपाद फिर प्रॉपर्ट में इन चीजों को क्लैरिफाई करते हैं, राइट। देखिए प्रभुपाद कैसे कहते हैं,
परपोर्ट में आप जाएंगे, आपको समझा कि नहीं, श्लोक समझा कि नहीं क्या बताया गया है? क्योंकि आप लोग की शक्ति जरा आज कम है, आपके अंदर का जल जो एलिमेंट है वो कम हो गया है थोड़ा सा। वो जल एलिमेंट कम होने की वजह से थोड़ा ग्रास्पिंग पावर कम हो गया है। कल सुबह पता नहीं कितने लोग आएंगे 4 बजे जपा सेशन में। कितने लोगों को समझा है कि नहीं समझा है श्लोक? कितने लोगों को नहीं समझा? काशीनाथ प्रभु आपको नहीं समझा? क्या कहा है वहां पे? देखिए, धृतराष्ट्र को अपनी सत्ता, शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके, शुद्ध सत्ता मतलब क्या? शुद्ध सत्ता मतलब अपने आप को, आत्मा है वो स्वयं शुद्ध है, राइट? ये समझते हुए कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं इस भौतिक जगत से अभिन्न। अब उस चीज के अंदर ही सब कुछ आ गया कि उन्होंने अपने आप को विलग कर दिया। किससे? किससे अलग कर दिया? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब से अलग कर दिया। और फिर क्या कर रहे हैं? तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्मकता के बोहित सहित, यानी कि भगवान और मैं एक ही वस्तु है, राइट? भगवान और मैं क्या है? एक ही वस्तु है। उनके साथ तदाकार करना होगा। और फिर घटाकाश से, घटाकाश यानी कि क्या? प्रभुपाद लिखते हैं घट अंबर, घट के भीतर का आकाश, यानी कि हमारे अंदर जो आकाश है, इथर है, मतलब सारे जो एलिमेंट है इनडायरेक्टली, उन सबको जो एलिमेंट के सोर्स है, जहां से वो आए हैं वहां पे उसको विलीन करके अपने आप को अलग कर दिया, राइट? एंड देन आध्यात्मिक आकाश यानी कि अपने आप को फिर इन भौतिक तत्वों से निकालकर, भौतिक जगत को छोड़कर अपने आप को आध्यात्मिक आकाश की तरफ उठा लिया। भौतिक आध्यात्मिक आकाश की तरफ अपने आप को असेंड कर दिया, अपने कॉन्शियसनेस को। बेसिकली असेंड किया मतलब क्या? उड़ के नहीं गए ऊपर, वो अपनी चेतना को भौतिक चीजों से निकालकर आध्यात्मिक चीज यानी कि भगवान के ऊपर ध्यान कर दिया। द ओनली प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे वो अपने आप को परमात्मा के साथ एक रूप मान रहे हैं। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? तो ये मतलब प्रभु जी 5 प्रकार की जो मुक्ति है, जो सबसे लास्ट मुक्ति है, जो सायुज्य वो वाली हो रही है यहाँ पे, सायुज्य मुक्ति। वो तो हम लोग स्वीकार नहीं करते ना, इसीलिए वैष्णव, क्योंकि हम लोग मर्ज नहीं होते भगवान के साथ, और ना ही जीव कभी मर्ज हो सकता है। गीता में तो कहा गया है ना कि हम लोग इंडिविजुअल सोल है, राइट? एक जीव। बोलिए ना क्या? तो प्रभु जी फिर विदुर जी तो वो क्या कहते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त है एक तरह से। हाँ, तो वो इनको इस तरीके की मुक्ति क्यों दिला रहे हैं? आपके प्रश्न का उत्तर, यस, आपके प्रश्न का उत्तर इस चैप्टर के अंत के श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद देंगे, इसलिए तब तक आपको आपका जल एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका उत्तर दिया गया है कि ऐसा क्यों, विदुर जी भगवान के शुद्ध भक्त है, फिर ये प्रोसेस क्यों दिया उनको, राइट? तो ऑफ कोर्स जस्ट टू प्रभुपाद अभी ये जो पहला पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में ही क्लैरिफाई कर रहे हैं। एक लाइन देखिए पहली, जीव भौतिक जगत पर प्रभुता जताने तथा, आज सबसे कठिन टॉपिक, कठिन समय में पढ़ाने का चांस मिला। आप लोग घनघोर तपस्या कर रहे हैं और आपको मन पता नहीं, मन लग रहा है सबका, इसमें नहीं लग रहा है। पानी मिलेगा कल सुबह 6 बजे के बाद, चिंता मत कीजिए। आप इस शरीर से क्या है? अभिन्न है, राइट? जो धृतराष्ट्र जी ने प्रोसेस फॉलो किया वही आपको आज फॉलो करनी है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, मैं सोच रहा था इस चैप्टर को पूरा करूंगा आज, लेकिन आपका एनर्जी लेवल जितना है उस एनर्जी लेवल ने मुझे डुबा दिया। जीव भौतिक जगत पर प्रभुता जताने तथा परमेश्वर के साथ सहयोग। चलो इस पर्पट को पूरा करके पूरा कर देंगे, ठीक है? इसको ठीक से देखिए क्या बोल रहे प्रभुपाद यहाँ पे। नहीं, मुझे एनर्जी पूरी है। अच्छा, आपकी एनर्जी? यस गुरु जी। ठीक है, देखते हैं। अच्छा लग रहा है सुनना जी। आज तपस्या की है ना आप लोगों ने, इसलिए अच्छा लग रहा है। तपस्या का फल बहुत मीठा होता है, राइट? प्रभुपाद लिखते हैं, जीव भौतिक जगत पर प्रभुता जताने तथा परमेश्वर के साथ सहयोग न करने की इच्छा से महत् तत्व के संपर्क में आता है, जो कि आपको द्वितीय स्कंद से मिलने जाएगा, तृतीय स्कंद तक आएगा। महत् तत्व क्या होता है? महत् तत्व बेसिकली भौतिक जगत, राइट? और इस महत् तत्व से भौतिक जगत बुद्धि, मन तथा इंद्रियों के साथ उसकी झूठी पहचान बनती है। इससे उसकी शुद्ध आध्यात्मिक पहचान
ठक जाती है, या ठक लिखा है ढक जाती है, दोनों चलेगा, ठक भी जाती है ढक भी जाती है ठक जाती है और ढक जाती है। योग विधि से जब आत्मा साक्षात्कार में उसकी शुद्ध पहचान की अनुभूति हो जाती है तो उसे 5 स्थूल, देखिए जो आप बोले थे वो यहाँ पे, उसे 5 स्थूल तत्वों तथा मन और बुद्धि नामक सूक्ष्म तत्वों को संयोजित करके मूल स्थिति में अर्थात पुनः महातत्व में लौटाना होता है। जो कि मैं कह रहा हूं ना, अग्नि को अग्नि में, जल को जल में, पृथ्वी को पृथ्वी में, एंड सो फोर्थ। जो जहां से लिया था वहां पे वापस लौटा दो, क्योंकि आपका था ही नहीं, वो भाड़े पे लिया था और टाइम खत्म हो गया, दे दो अभी। इस प्रकार उसे महत्त्व के बंधन से छूटकर परमात्मा में तदाकार होना होता है, राइट। दूसरे शब्दों में उसे उसकी अनुभूति करनी होती है कि वह गुणात्मक रूप से परमात्मा से अभिन्न है, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स प्रॉपर आगे लिखते हैं, पढ़ लीजिएगा इस प्रकार धीरे धीरे। अभी इसमें एक ही क्लैरिफिकेशन है, एंड दैट क्लैरिफिकेशन इज कि अगर ये जो व्यक्ति है, ये जो प्रोसेस फॉलो करने के बाद, ये आपने गीता के 6 अध्याय में भी पढ़ा हुआ था कि अगर ये जो व्यक्ति यहाँ पे जैसे प्रभुपाद लिखते हैं, कहाँ चला गया या गुणात्मक रूप से परमात्मा से अभिन्न है, इस तरह से वे अपनी शुद्ध पहचान करके भौतिक आकाश को पार कर सकता है, उस प्रकार भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है। ये जो आगे स्टेटमेंट प्रभुपाद देते हैं, ये स्टेटमेंट और पहले वाला स्टेटमेंट, इस प्रकार उसे महत्त्व के बंधन से छूटकर परमात्मा में तदाकार होना होता है। दूसरे शब्दों में वहां से जो लाइन चालू होता है, इसके बीच में बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग है। क्या अंडरस्टैंडिंग है? परमात्मावादी यानी कि जो परमात्मा के ऊपर ध्यान करके जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं परमात्मा से अभिन्न हूं, अगर वो भाग्यशाली रहा तो उसे भगवान के भक्तों की संगत मिलती है, और भगवान के भक्तों की संगत में वो जानता है कि क्या करना है मुझे। ये एक्चुअली क्या है, कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे तो प्रभुपाद ने तो यहाँ पे इम्पर्सनल लिबरेशन के लिए लिख दिया, तो इसमें कहाँ लिखा हुआ है? मतलब प्रभुपाद एक तरह से कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, निर्विशेष मुक्ति लेनी चाहिए, है कि नहीं सृष्टिपति प्रभु? दैट्स द क्वेश्चन सम टाइम। लेकिन प्रभुपाद के पर्पट्स को ध्यान से पढ़ने का चेष्टा की। देखिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं आगे, इस तरह से अपनी शुद्ध पहचान करके भौतिक आकाश को पार कर सकता है और इस प्रकार भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। अरे ऐसे कैसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगेगा वो? अगर अपने आप को परमात्मा से सेम मानेगा कि मैं ही परमात्मा हूं और मैंने भगवान के साथ सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली, तो भगवान की सेवा में कैसे लगेगा वो? स्टेटमेंट कितना चेंज हो गया देखिए, पहले वाला और उसके बाद इमीडिएटली। तो उसके बीच का क्लैरिफिकेशन है कि अगर वो अपने आप को भगवान के भक्तों के संपर्क में पाएगा और भगवान के भक्तों के साथ उसका संपर्क होगा, अगर फॉर्चुनेट, जैसे चतुष कुमार भी क्या थे, पहले निर्विशेषवादी थे, किसके संपर्क में आए? वो तुलसी महारानी के संपर्क में आए, जो कि वैकुंठ के द्वार में जब वो गए थे, उनका मुलाकात हुआ था जय विजय। पहले तो 2 भक्तों से मुलाकात हुआ, फिर बाद में नारायण से मुलाकात हुआ। उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी भी पहले निर्विशेषवादी थे, इन द सेंस कि वो तो मतलब नित्य परिकर है, लेकिन इस जगत में अपने रोल को दिखाने के लिए कि कैसे इवोल्यूशन होता है एक व्यक्ति का, तो पहले निर्विशेषवादी रोल में थे। लेकिन जैसे भागवत सुना, भगवान के गुणों से जब आकर्षित हो गए, तब उन्होंने सोचा अरे नहीं, मैं और भगवान एक नहीं है, भगवान इतने महान है और मैं उनका सेवक हूँ, मुझे उनसे प्रेम करना चाहिए, राइट। मतलब इसका मतलब क्या? अगर कोई भी निर्विकार या निर्विशेष, कोई भी कैसा भी हो, किसी भी अवस्था में है, भक्ति को छोड़कर वो अपने हिसाब से या किसी और के तरीके से सजाए, तो उस पर फिर भगवान कृपा करेंगे भक्तों के द्वारा। yes. वो भक्तों के द्वारा फिर आएंगे, भक्तों के द्वारा ही, और कोई चांस ही नहीं है। भक्ति कौन देता है? भक्ति भक्त देते हैं जिनके हृदय में भगवान की भक्ति होती है, राइट। कई बार लोग कहते हैं कि भक्ति इज द कॉज ऑफ भक्ति इन योर हार्ट। आपके हृदय में जो भक्ति है उसका कारण है भक्ति, लेकिन किसकी भक्ति? जिस दूसरे भक्त के हृदय में जो भक्ति है वो भक्ति ऐसी चीज है कि जिसको कोई भौतिक वस्तु निर्माण नहीं कर सकती, राइट। भक्ति के लिए कोई भी भौतिक कारण नहीं हो सकता, उसके लिए आध्यात्मिक कारण है, और वो क्या कारण है? भक्ति। लेकिन वो किसके माध्यम से मिलती है? भगवान के भक्तों के माध्यम से मिलती है, राइट। और इसीलिए देखिए ना, प्रभुपाद आगे लिखते, और ये जो आपका प्रश्न है जो आपने पहले पूछा कि भाई ऐसा क्यों प्रोसेस उनको दिया, वो भी क्लैरिफिकेशन लास्ट में आएगा कि ऐसा इतना, अरे इतना शुक्र मानो कि इतनी लेवल तक तो आ गए हो, राइट। ना तो ये लेवल भी उनको मिलने वाला नहीं था।
विदुर से प्रभुपाद फिर लिखते हैं, धृतराष्ट्र ने विदुर तथा भगवान की कृपा से, यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, आध्यात्मिक पहचान किया, सर्वोच्च सिद्धावस्था प्राप्त कर ली। विदुर के व्यक्तिगत संपर्क से उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो सकी। जब वे विदुर के उपदेशों का वास्तव में पालन कर रहे थे तो भगवान ने सिद्धावस्था प्राप्त करने में उनकी सहायता दी। राइट, समथिंग लाइक दैट। तो आपका प्रभुपाद फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में उसी चीज को और इलेबोरेट कर रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। एंड देन लाइक दैट, हरे कृष्ण। हाँ बोलिए बोलिए, किसका प्रश्न है? पूछ सकता हूँ प्रभु यहाँ पे? पूछिए, अभी तो वैसे भी आज इधर ही रुकना पड़ेगा, पूछिए। प्रभु जी यहाँ पर जैसे लिख रखा भी कि विदुर के उपदेशों का वास्तव में पालन कर रहे थे, कौन कर रहे थे? धृतराष्ट्र जी, बराबर है। तो यहाँ पे लिख रखे कि तब भगवान ने सिद्ध अवस्था प्राप्त करने में उनकी सहायता दी। सिद्ध अवस्था, और विदुर जी है शुद्ध भक्त है, तो भक्त से भक्ति मिलती है, तो विदुर से भक्ति क्यों नहीं मिली उनको? सिद्ध अवस्था मतलब वो इस चीज को लेने लग गए हैं। और विदुर जी ने तो बिल्कुल बीच में ही सिद्ध वो क्या कहते हैं भक्ति प्राप्त कर ली थी वहां पे जाके, जब वो बीच में चले गए थे। लेकिन जिसका जो कैपेसिटी रहेगा उतना ही पाएगा ना, आपको रिसीव करने के लिए पात्र भी होना पड़ेगा ना। चलिए आपके लिए ऊपर पढ़ ही देते हैं लास्ट में, फिर कल तो पढ़ेंगे ही। अंत में आप आइए इस चैप्टर का अंतिम पैराग्राफ, इस चैप्टर का अंतिम परपोट। प्रभुपाद लिखते हैं, कहां चला गया, अंतिम में था, कहां पे था? हाँ, सेकेंड लास्ट 59 श्लोक। 59 श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं, विदुर मुक्त योगी के रूप में अपने भातरा धृतराष्ट्र के आश्चर्य में प्राणायाम को देखकर चकित थे, क्योंकि वे अपने विगत जीवन में भौतिकवाद अत्यधिक लिप्त थे, जो हम डिस्कस कर रहे थे आज। निसंदेह विदुर के ही कारण उनके भाई को जीवन की वांछित गति प्राप्त हुई, अतः जानकर विदुर संपन्न परम प्रसन्न थे। लेकिन उन्हें दुख था कि लेकिन उन्हें दुख था कि वे अपने भाई को शुद्ध भक्त न बना पाए। क्यों दुख था, उसका कारण दिया है। विदुर ऐसा न कर पाए क्योंकि धृतराष्ट्र उन पांडवों से शत्रुभाव रखते थे जो सारे भगवान के भक्त थे। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराधों से अधिक घातक होता है। दैट्स इट। आपने भगवान के भक्तों का अपराध किया तो उसके जबरदस्त दुष्परिणाम होते हैं। चाहे आपको विदुर भी क्यों ना समझाने का प्रयास करे, लेकिन उन रिएक्शंस को अब देखिए प्रभुपाद आगे लिखते हैं, निश्चय ही विदुर अपने भाई धृतराष्ट्र पर अत्यंत कृपालु थे, जिनका पिछला जीवन अत्यंत भौतिक था, किंतु ऐसी कृपा का वर्तमान जीवन में फल अंततः परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर होता है। अभी आप बोलेंगे कि विदुर जी तो कृपाशाली थे, उन्होंने क्यों नहीं दिया? लेकिन आपने कई बार सुना है प्रभुपाद के परपोट्स में, भगवान के भक्त देना चाहते हैं और भगवान के भक्त माफ भी कर देते हैं वैष्णव अपराधों को, लेकिन भगवान नहीं माफ कर सकते, भगवान नहीं भूलते। तो ऐसा नहीं है कि अभी हिस्टोरिकली पुराने के लिए कहीं रेफरेंस रहेगा तो पता नहीं मुझे, फिर विदुर धृतराष्ट्र ने फिर ये जन्म में इतना अचीव कर लिया, फिर अगले जन्म में कुछ और इसके आगे बढ़े होंगे डेफिनेटली, क्योंकि जीव तो अल्टीमेटली भगवान के चरणों में जाकर शाश्वत शांति और अल्टीमेट सरेंडर प्राप्त करता है। राइट, बट दिस इज द रीजन कि उनको ये प्रोसेस, और वो खुद फॉलो भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि भगवान के भक्तों के चरण कमलों में अपराध किया था उन्होंने। राइट, ये ऑफेंसेस की वजह से। देखिए, इसलिए हमारे लिए भी हमारे जीवन में हमारे भक्ति का सबसे प्रमुख जो कारण है पतन का और भक्ति ठीक से न कर पाने का, इसके लिए ज्यादा कारण ये नहीं रहते कि मेरा वातावरण भौतिकवादी है, मेरे घर में ये है वो है, वो भी रहता ही है फैक्टर, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इज वैष्णव की निंदा, वैष्णव का अपराध, जाने अनजाने में किया तो भी उसका रिएक्शन मिलता है। ये बहुत कटु सत्य है। क्या करें, हम लोग नहीं चाहते हुए भी, अगर मतलब हमने, अरे मैंने तो नहीं जानबूझकर बोला, लेकिन जैसे रूपा गोस्वामी ध्यान कर रहे थे ना, आपको पता है वो स्टोरी, ध्यान कर रहे थे राधा कृष्ण की लीला और सामने से एक व्यक्ति जो तो हैंडीकैप था वो जा रहा था, रूपा गोस्वामी हंस रहे थे, उसको लगा मेरे को देख के हंस रहे हैं, बस तो उसने अपराध ले लिया। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? राइट, तो उनको माफी मांगना पड़ा रूपा गोस्वामी को। वही आचार्य हैं जिन्होंने वैष्णव अपराध के ऊपर हमें सुझाव दिए कि कैसे टाल सकते हैं, उन्होंने ही इस रिएक्शन को बाद में बुलाया, सबको इनविटेशन दिया, तो वही नहीं आया तो समझ में आ रहे, हाँ फिर ये इसका अपराध किया गया है, क्योंकि उनका मेडिटेशन टूट गया था तो वो समझ गए कि मुझसे कुछ अपराध हो गया। अभी हमारा मेडिटेशन दिन में कितनी बार टूटता है, हम कभी सोचते हैं क्या ये वैष्णव अपराध की वजह से टूटा हुआ है? हम सोचते हैं नहीं, वो क्या है ना, थोड़ा कल रात को नींद नहीं हुआ था मेरा,
वो क्या है, कल ज्यादा खा लिया, वो क्या है, थोड़ा मैं थका हुआ हूँ, मतलब जस्टिफिकेशन हजार रहते हैं, लेकिन कभी ये आएगा नहीं कि मैंने कुछ अपराध किए होंगे। डेफिनेटली नहीं तो जी, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ और मैंने कई बार सोचा भी कि मेरा पहले जब अच्छा होता था अब नहीं हो रहा, तो मैं सबसे माफी मांग रहा था और मैंने लास्ट में सोचा कि मेरा अपराध ऐसा मतलब क्या होगा। फिर मैंने ध्यान करा कि मैंने ना इस्कॉन दिल्ली मंदिर का प्रेसिडेंट हिज ग्रेस मेरे को लगा कि मैंने उनके प्रति कुछ सोचा था, तब मैंने मन से मतलब वो करा, माफी मांगी। तब मेरे को कहीं जाके 1 साल या 2 साल लग गए मेरे को सर्च करने में इस चीज को कि मेरे से ऐसा क्या हो रहा है कि मेरे को जब अच्छा नहीं हो रहा। तब जब उनसे मन से माफी मांगी, अभी मैं उनके सामने भी नहीं गया हूँ, तो उनसे जब मांगी ना मन से, तब मेरे को थोड़ा अच्छा फीलिंग हुआ। जब मैं ये हुआ था जी मेरे साथ 2 साल तक मैं मतलब भुगतता रहा कि क्या हुआ। अरे बाप रे, कम से कम आपको पता तो चला यार। हमको तो पता भी नहीं चल पा रहा है। भगवान इतनी भी कृपाशाली है बताने के लिए कि क्या क्या तुमने किसको किसको गाली दिया है, किसको किसको क्या बोला है। तो ऐसा है हमारा हालत, क्या करे अभी। इसीलिए हमेशा वैष्णव से माफी मांगते रहना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो माफी मांगते रहना चाहिए, राइट। सो दैट्स द प्रोसेस। तो हम लोग ठीक है, कल इसको पूरा करेंगे और अगले अध्याय की भी तैयारी करेंगे, क्योंकि इसके अभी ज्यादा नहीं 2-3 श्लोक ही बचे हुए हैं। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था। आपका क्या, बाकी किसी को जाना है जा सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछिए। प्रभु जी श्री सुखदेव गोस्वामी तो माता श्रीमती राधा रानी के तौर पे थे पैर रखे, राइट। बराबर। तो फिर जब उन्होंने दूसरा जन्म लिया तो फिर उनको ये विशेषवादी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो तो भगवान की कथा वगैरह सब सुनते आ रहे थे। यस, देखिए इसमें एक क्लैरिफिकेशन ये है कि जैसे मैंने पहले से भी कहते आ रहा हूँ, शुरुआत की अगर क्लास आपने अटेंड किए होंगे तो ये हम डिटेल में डिस्कस किया था। ये एक चीज तो ये है कि ये दिखाने के लिए कि भक्ति कितनी श्रेष्ठ है निर्विशेषवाद से, राइट। अपने आप को उन्होंने इवॉल्व करके दिखाया है कि फ्रॉम इम्पर्सनल हाउ ही बिकम पर्सनल। तो सुखदेव गोस्वामी की एक्चुअली श्रीमद् भागवतम मतलब क्या है, शुरुआत जो प्रथम स्कंद जो है ये सुखदेव गोस्वामी की बायोग्राफी एक तरह से, कि फ्रॉम इम्पर्सनल हाउ ही बिकम पर्सनल। वैसे तो आप देखेंगे तो चतुष कुमार भी भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं, राइट। भीष्म देव भी भगवान के महान भक्त है, फिर क्यों गुंडागर्दी किया उन्होंने, इन द सेंस की डाकू का रोल क्यों निभाया उन्होंने महाभारत में, ये दिखलाने के लिए कि जो अधर्म के राज मार्ग में जाएगा वो भले से बड़ा कितना क्यों ना हो उसका खात्मा होगा। और उनका डिवोशनल साइड फिर भागवतम में दिखाया जाता है कि एक्सटर्नली ही वाज नॉन डिवोटी, इंटरनली ही वाज प्योर डिवोटी, राइट। तो अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, भगवान की इच्छाओं से अनेक अनेक भक्त अनेक अनेक रोल निभाते हैं, राइट। थैंक यू हरे कृष्ण। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम लोग फिर 7:45 बजे और इसको आगे बढ़ाएंगे। मेरा भी प्रश्न है। आपका प्रश्न है, पूछिए, उसका उत्तर देंगे पांडु की माता जी। तो जी जैसा आपने बताया कि आध्यात्मिकता में मतलब वैसा अपराध हो रहा था, ये बात सच है, तो भाई अपराध हो रहा था, तो अपराध के कारण भक्ति तो किन्हीं उनमें धृतराष्ट्र में पांडवों के प्रति अपराध होने का, तो वो विदुर जी के कारण उनका थोड़ा अपराध भी कम हुआ और वे आध्यात्मिकता में किसी और चीज में चले गए। तो ऐसे ही एक घटना है भागवतम में, जिसके मतलब नारायण बेटा होता है, नारायण बोलते हैं, मैं नाम भूल जाता हूँ, अजामिल। तो वो अजामिल की, हाँ। तो अजामिल ने तो कोई वैष्णव अपराध नहीं किया था। उसका बाद में विवरण आता है कि वो हरिद्वार चला गए थे, फिर उन्होंने वहां पे बहुत तपस्या करी है, मतलब सब कुछ करा है, तो उनसे तो वैष्णव अपराध नहीं हुआ था और उनको भक्ति भी मिली। तो मतलब एक तरफ तो धृतराष्ट्र और एक तरफ अजामिल, दोनों की सिचुएशन में मतलब एक ने तो अपराध कर वैष्णव अपराध और एक ने नहीं किया, पर दोनों की जो कंडीशन है भक्ति प्रेम पाने की या मोक्ष पाने की, वो दोनों की सिचुएशन तो सेम है ना। सेम कैसे, धृतराष्ट्र ने तो अपराध किया था ना, और डेलिबरेटली अपराध किया था। नहीं, अपराध तो किया था, मैं वही कह रहा हूँ, एक ने अपराध नहीं किया और एक ने अपराध किया, बट दोनों को बाद में तो जीवन मतलब आपने अब जैसे बताया कि धृतराष्ट्र का तो पता ही नहीं क्योंकि कितने उसको जन्म लगे, आगे की स्टोरी का नहीं पता, पर अजामिल का तो बाद में पता है कि हाँ इसको बाद में
हरिद्वार में जाके उसने तपस्या करी और सेवा करी है, करेक्ट। तब कहीं जाके उसको मुक्ति मिली है और धृतराष्ट्र को भी मिली होगी। पर दोनों की सिचुएशन तो एक तरह से दोनों की सेम रही ना। एक तो एट ए टाइम में होना और एक का पता नहीं कितने जन्मों बाद होना, उस चीज का बहुत अंतर है प्रभु जी। पर प्राप्त तो नहीं हुआ आज आमिल से, तो इसलिए उसको मिला ना प्योर डिवोशनल सर्विस, उसी जन्म में मिला ना। उसी जन्म में मिल गया था आमिल। हाँ, उसी जन्म में मिला था। उनको क्या हुआ, खाली सेकंड चांस मिला, इन द सेंस कि उनको दिखाया गया कि हम आपको लेके जा रहे हैं, लेकिन उनके सामने विष्णुदूत और यमदूत का वार्तालाप हुआ और उसमें नाम की महिमा बाहर आई, भगवान की ग्लोरिफिकेशन बाहर आई। उसको देख के अजामिल समझ गए कि मैं कितना पापी हूँ यार, एक भगवान का नाम इतना तार सकता है, मैंने इतने पाप किए, अब मैं भगवान का नाम लूंगा, अब मैं अपने आप को प्रत्याहार करूंगा, इंद्रियों के वश में नहीं जाऊंगा और मैं अपने आप को डेडिकेट करके भक्ति करूंगा। फिर चले गए हरिद्वार, भक्ति की उसी जन्म में, उसी जन्म में, और फिर भगवत धाम चले। तो आपकी बात ठीक है। तो धृतराष्ट्र और क्या कहते हैं उनकी धर्मपत्नी, वो दोनों तो बाद में आएगा पर मेरे ख्याल से कि शरीर स्वाहा हो जाता है उनका, बराबर। तो मेरे ख्याल से विदुर का भी सुनने में आया था, विदुर का भी उन्हीं के साथ हो जाता है और वो हो जाते हैं। तो विदुर जी तो भगवत धाम चले जाते हैं ना, वो तो यमराज है ना प्रभु, और भगवत धाम चले गए, शरीर स्वाहा होके, और उनके दो का शरीर स्वाहा होके उनका मतलब नेक्स्ट लाइफ स्टार्ट हो गई। तो प्रश्न क्या है? अच्छा, ये बता रहे हैं आप हमको। नहीं, मैं ये सोच रहा था कि भाई जब तीनों का शरीर एक साथ स्वाहा ही हुआ है तो तीनों एक ही जगह पर गई, या मतलब दोनों दो अलग जगह पर एक अलग जगह पर? यही तो फर्क है प्रभु, यही तो फर्क है। तीन भक्त भगवान के सामने खड़े रहेंगे और कृपा याचना करेंगे, लेकिन तीनों का डेस्टिनेशन अलग अलग रहेगा, डिपेंडिंग ऑन देयर इंटेंसिटी, डिपेंडिंग ऑन देयर एटीट्यूड, राइट? ये फर्क है। ठीक है, हरे कृष्णा। फिर मिलेंगे कल हम लोग। आप लोग कल उपवास पारण कीजिए और अच्छी तरह से भगवान का गुणगान कीजिए। क्या आपसे कीर्तन सुन सकते हैं आज के दिन? कहाँ से कीर्तन? आज के दिन आपसे कीर्तन सुन सकते हैं? मैं अपने आज तक कीर्तन नहीं सुना आपके मुझसे। तो अभी मैं कहाँ कीर्तन करूँ? अभी 1 घंटा कीर्तन तो किया ना। है कि नहीं? ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आशीनाथ प्रभु की जय हो एवर। अनंत कोटि वैष्णव की जय। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।